हम भारत में रहते हैं और भारत में बहुत ज़्यादा जिक्र होते रहता है प्रेम का, प्यार का। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भारत की पहचान ताजमहल से नहीं, प्यार मोहब्बत की निशानी ही भारत की पहचान नहीं है। जी हाँ, अब ये सोचने का नजरिया है, ये सोचने का नजरिया है। हम अगर हरा चश्मा मतलब हरा ग्लास वाला अगर चश्मा पहनते हैं तो डेफिनेटली हमको सामने की चीजें पूरी हरी हरी दिखाई देगी, और अगर हम रेड पहनते हैं तो हमको रेड कलर की दुनिया दिखाई देगी। सामने का घर देखेंगे वो भी रेड ही दिखेगा, क्योंकि हमने रेड पहना है, हमने ग्रीन पहना है। तो ये क्या है? हमारे देखने का नजरिया कि हम सामने वाले को किस नजरिए से देखते हैं। हमारे आंखों पर जिस प्रकार का चश्मा लगाया जाएगा, कलर कलर का हो सकता है ब्लू हो, येलो हो, तो हमको सामने वाली दुनिया वैसी ही दिखेगी। और वैसा ही हम मनुष्यों का नेचर है। एक्चुअल में ये हम मनुष्यों का नेचर नहीं है। हम इंसानों का सबसे बड़ा नेचर है किसी भी चीज को पहचानना, उसे जानना, उसे समझना, उस पर अपने दिमाग से सोचना, उस पर तर्कवादी दृष्टिकोण से उस चीज को परखना कि ये वास्तव में सच है या नहीं है। अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो फिर डेफिनेटली हम इंसान भी नहीं हो सकते। हम डेफिनेटली इंसान नहीं हो सकते, हम इंसान नहीं है। कहीं ना कहीं हम आज भी उस खाना बदोश और कहीं ना कहीं आज भी हम या तो खाना बदोश अवस्था में जी रहे हैं या फिर हम जानवरों की दुनिया में जी रहे हैं, जो जानवरों के लिए लागू होता है। बिंदास खाना पीना, हगना, दैंड। लेकिन हम इंसान होने के साथ साथ इंसानों की सबसे बड़ी पहचान है हम खुद के लिए भी अच्छा सोचे और सामने वाले के लिए भी अच्छा सोचे। तो इस चीज को या तो आप दया की श्रेणी में रख सकते हैं या फिर इसे प्यार मोहब्बत का नाम दे सकते हैं। प्यार मोहब्बत जिसकी बात अगर हम करते हैं तो भारत का हिंदुज्म तो इसको सीधा सीधा नकार देता है। कहीं भी किसी का भी प्यार से कोई लेना देना नहीं होता है। और वैसे भी हम जितनी भी कहानियों को पढ़ते, समझते, जानते, तो उन कहानियों से हमें बहुत कुछ समझ में आता है। हम सीखते केवल कहानियों के माध्यम से मनुष्य के, इंसान के जीवन को जानते हैं। आखिर कहानियों का सहारा क्यों? सच्चाई भरी बातों का क्यों नहीं? हमने देखा कि ग्रंथों में बड़ा बड़ा जिक्र आता है, उसने उससे प्यार किया, उसने उससे प्यार किया। राम ने सीता से प्यार किया और सीता ने राम से प्यार किया। क्या वो सच में प्यार था? अगर वो प्यार था तो फिर उसने उसके चरित्र पर शक क्यों किया एक धोबी के कहने पर? अगर उसे प्यार था तो उसके लिए लक्ष्मण रेखा क्यों थी कि बेटा तू चार दीवारी के बाहर नहीं निकलेगी? सीता सीता की बात कर रहा हूं कि तू चार दीवारी के बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि चार दीवारी के अगर बाहर निकलती है तो कोई भी पुरुष तेरा हाथ पकड़ लेगा और वो अपने साथ लेके जाएगा, और हो सकता है वो वही तुमसे शादी करेगा। मतलब समझिएगा, मतलब ये है कि अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी होगी या वो घर के बाहर निकलना चाहेगी तो सामने वाले इंसान के संपर्क में आएगी और उससे उसको प्यार हो जाएगा। तो ये प्यार नहीं होना चाहिए, ये थ्योरी दर्शाती है लक्ष्मण रेखा। औरत को हद पार नहीं करना चाहिए, अर्थात हद
अपने ही घर में रहे, उस चौखट के अंदर के अंदर ही, घर के बाहर नहीं निकले, क्योंकि सामने वाले की नज़र पड़ेगी, कभी वो उसको देखेगा, कभी वो उसको देखेगा, और उसको क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, और जब प्यार हो जाएगा तो वो उसके साथ अपना घर बार छोड़ करके चली जाएगी। और इस देश में ऊंची जाति के जो लोग हैं, ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, तो इन लोगों ने ये सुविधा, ये लक्ष्मण रेखा अपने परिवारों में खींच कर रखी हुई है, और वो इसलिए रखी हुई है क्योंकि वो खुद को इज्जत वाले लोग समझते हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि इज्जत होती क्या है। वो खुद को इज्जत वाले लोग समझते हैं कि हाँ भाई, हमारे पास पैसा है, धन है, दौलत है, ऐशो आराम है, इसलिए हमारी बहुत बड़ी इज्जत है, और हमारी लड़की अगर घर से निकल जाएगी, किसी और के साथ चली जाएगी, और उसके साथ अगर लव मैरिज करे, तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसको आज के भारत में लव जिहाद का नाम दिया गया है। लव जिहाद, इंग्लिश का वर्ड लव, और जिहाद उर्दू या मुसलमानों के द्वारा प्रयुक्त होने वाला शब्द। ये क्या है भाई? सच तो ये है कि प्रेम बहुत अलग चीज होती है। हम देखते हैं कि हम जब बचपन में छोटे होते हैं तो बच्चे को मां प्यार करती है, दुनिया का सबसे अद्भुत प्रेम। मां जब बच्चे को प्यार करती है तो उसे चाटा भी मारती है, उसे समझाती भी, उसे रुलाती भी, और उसे सीने से लगाती भी, और दूध भी पिलाती है। वो मां होती है। तो सेकंड वाला प्रेम है जिसके लिए पूरी दुनिया मर मिट जाती है, पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री उसी को लेकर के अपने फिल्में बनाती है, समाज दर्पण, उपन्यास और जो कुछ भी लिखा जाता है वो इस प्रेम पर लिखता है, और उस प्रेम की बात कर रहा हूं। तो भारत में ऐसा प्रेम केवल 3 लोगों के नाम दर्ज है। प्रेम उसे कहा जाता है, अगर आप गरीब हो, उस अवस्था में अगर कोई स्त्री आपसे प्रेम करती है तो वो पीछे नहीं हटती, वो आपके साथ जीती है, आपके लिए मरती है, आपके साथ साथ हमेशा के लिए चलती है। मैं यहां आत्महत्या की बात नहीं कर रहा हूं, ये पागलपन है। प्रेम, लेकिन भारत में प्रेम को इतना बड़ा सब्जेक्ट और इतना बड़ा अलग ढंग से पेश किया गया है। सच में बड़ा सब्जेक्ट है ये, लेकिन इसको अलग ढंग से पेश किया गया है। उसके लिए वो मर गया, लैला मजनू के लिए दीवानी हो गई, क्या हुआ? तो दोनों की लाइफ बर्बाद हो गई। क्या वो सच में प्यार था? और भी इस टाइप से ढेर सारी कहानियां आती है, हीर रांझा की हो या और भी न जाने क्या क्या। तो क्या वो सच में प्यार था? जी नहीं। ये लोगों को समझाने के लिए बताया जाता है कि जो भी प्यार में गया वो दीवाना हो जाएगा, पागल हो जाएगा, लोग उन पे पत्थर बरसाएंगे, इसलिए प्यार करना ही नहीं चाहिए। जी नहीं, ये भी नहीं है। सच अगर कहा जाए तो भारत में प्यार 3 लोगों के नाम दर्ज है। पहला, सम्राट अशोक। जब वो युद्ध करने के लिए घर से उसने तैयारियां शुरू करनी, मतलब चालू की तैयारियां युद्ध के लिए, तो उसके पत्नी ने कहा कि ये जो भी कर रहे हो ये बहुत गलत है। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। माना कि वो एक अलग राज्य है कलिंग, और उस पर अगर जीत जाएंगे तो बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा होगा, लेकिन इससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहता है। उससे क्यों युद्ध करना चाहते हो? और ये उस स्त्री की बातें उसके कानों में गूंजती है। और जब कलिंग का युद्ध हो जाता है, आज का उड़ीसा का, तो उस कलिंग युद्ध के बाद वहां पर उसकी सेना मारी जाती है, और वहां पर उस जो कलिंग नरेश खारवेल जब मर जाता है तो उसकी पुत्री आती है, और वो इसे दुनिया भर की बातें समझाती है कि कौन से भगवान है, कहाँ पे लिखा है कि क्षत्रिय होना ये है, वो है, वो है।
तो वो इंसान एकदम सोच में पड़ जाता है, सन्न होकर बैठ जाता है, मूर्छित जैसे हो जाता है। तब वो पूछता है कि बेटा अगला मार्ग क्या है। तब वो उसे मार्ग बताती है कि जो हिंसा किया है उसका अगला मार्ग ये है। वो युद्ध, अपनी तलवार तोड़कर युद्ध छोड़ देता है हमेशा हमेशा के लिए। इसे कहा जाता है प्रेम। सबसे पहले उसको उसके स्त्री ने, उसकी बीबी ने उसे समझाया, विदिशा कुमारी ने, कि युद्ध मत करो। वहां पर उसको समझ में नहीं आया, लेकिन जब उस युद्ध में रक्तपात हुआ देखा तब उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उसने कहा सच में युद्ध करना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरी स्त्री ने भी उसको वही आंसर दिया। अब चलते हैं दूसरा। भारत में क्या होता है, फिल्मों में दिखाया जाता है, यहां वहां दिखाया जाता है कि लड़का गरीब है और लड़की अमीर है, तो लड़की सोचती है कि पहले मेरे लिए अमीर बन जा, उसके बाद मैं तेरे साथ में तेरा साथ निभाऊंगी। जनाब, ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है। क्यों वो उसके लिए उस परिस्थिति में उसके साथ रह करके भी वो उस परिस्थिति को बदल सकता है। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले ने जिस दुनिया में कदम रखा और वो लोगों से टकराया, लोगों से लड़ना शुरू किया, उस अवस्था में उनकी पत्नी ने साथ दिया। ये क्या था? प्रेम था। डॉक्टर अंबेडकर, उनकी जो बीबी थी रमाई, उन्होंने उनका अद्भुत सहयोग किया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फुले की शादी बहुत कम उम्र में हुई थी, और कम उम्र के बावजूद भी उन लोगों ने उस अपने कार्य को जो जाहिर रखा और वो लगातार आगे बढ़ते रहे। तो उनकी स्त्रियों ने उनको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से सहयोग किया। और इन तीनों लोगों ने, सम्राट अशोक और ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अंबेडकर, इन तीनों के पीछे स्त्रियों का ही हाथ रहा है उनको महान बनाने में। और इन तीनों ने पूरी की पूरी दुनिया में इस तरह से इतिहास रचा कि पूरी दुनिया को ही बदलना चाहा। उनके इतिहास को संभवतः कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। यह अलग बात है कि डॉक्टर अंबेडकर को किसी समय पे बोला गया था कि यह देशद्रोही है। आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं, आरएसएस के लोग तो खुले तौर पर उसको, डॉक्टर अंबेडकर को देशद्रोही मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ब्राह्मणवाद की उन्होंने धज्जियां उड़ाई, ब्राह्मणवाद की धज्जियां उड़ाई, और इस वजह से ये उनके लिए विद्रोही तो होगा। क्योंकि भारत का ब्राह्मण है, या भारत में जो ब्राह्मणवाद है, वो किसी भी सूरत में इंसान को इंसान होने ही नहीं देना चाहता। और यही वजह है कि इस देश में वो कभी भी प्रेम को या प्यार को फलने फूलने नहीं देता है। और इसलिए हमारे देश के योगी जैसे साधु संत, कितने बड़े शर्म की बात है, उसको, वो खुद को साधु संत कहता है, वो साधु संत इंसान ये कहता है कि भारत की पहचान ताजमहल से नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो, आखिर है तो मोहब्बत की निशानी। कौन से ऐसे हिंदू राजा ने अपनी बीबी की याद में या प्यार के नाम पर कोई बड़ा तोहफा या कोई बड़ा सा कुछ बनाया है? इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जो बना नहीं सकते वो हमेशा बुराइयों में विश्वास करते हैं और तोड़ने में विश्वास करते हैं। और इसलिए भारत में प्यार अब तक इन तीन लोगों के नाम है। इसके बाद कभी भी भारत में कोई प्यार, इसलिए कि उन्होंने पूरी इतिहास को ही बदल दिया,
इस प्रकार से इनके महान काम है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि भारत में कभी भी कोई प्यार नहीं कर सकता। प्यार एक अद्भुत चीज है, एक बहुत अलग चीज है, और हर कोई इंसान भारत में इसे समझ नहीं सकता है।